नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं क्योंकि फैंस सुशांत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2.5 साल बाद कहां पहुंचा है एक्टर का केस और आखिरकार और कितना वक्त उनके फैंस को इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो एक उभरते हुए सितारे थे, लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे। MS धोनी, छिछोरे जैसी सफल फिल्में उन्होंने की और अपने अभिनय से हर किसी के दिल में जा बसे। छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले सुशांत केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी ऐसी पहचान बना चुके थे कि उनके जाने का दुख हर किसी को है। 2.5 साल हो गए हैं सुशांत को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार #JusticeForSSR ट्रेंड करता है, ये इस बात का सबूत है कि सुशांत ने अपने मात्र 8 से 9 साल के करियर में ऐसा नाम बनाया कि फैंस आज उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां हर कोई हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई हार नहीं मान रहा तो वो है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुशांत के फैंस हमेशा पोस्ट शेयर करते हैं और साथ ही बॉलीवुड को लेकर जिस तरह से बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, और अब हाल ये देखिए कि कई बड़े बड़े सेलेब्स, कई ऐसे दिग्गज सितारे जिनका नाम ही फिल्मों को हिट कराने के लिए काफी होता था, आज वो भी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए जी जान लगा रहे हैं। और यहाँ पर फैंस के आगे यहाँ पर अपील करनी पड़ रही है उन्हें कि हमारी फिल्में देखिए। इस तरह का अब हाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड ने किया, आज कहीं ना कहीं उसका पे बैक बॉलीवुड कर रहा है। जिस तरह से बॉयकॉट ट्रेंड के चलते बड़ी बड़ी बिग बजट फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तो कहीं ना कहीं फैंस का गुस्सा ही है जो अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे शुरू हुआ और किस तरह से ये चीजें अब यहाँ आकर पहुंच गई है, और फैंस क्यों सुशांत को लेकर इतने ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हैं, क्यों वो सुशांत के लिए एक भी गलत लफ्ज किसी से सुनना नहीं चाहते। क्या है पूरा मामला, बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो एक्टर को लगातार इंसाफ दिलाने के लिए फैंस यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल कई मुद्दों को लेकर उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरकार क्या कुछ किया। इसी के साथ 2.5 साल बाद कहां पहुंचा है सुशांत सिंह राजपूत का केस, ये सवाल लगातार सुशांत के फैंस को अब परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें, रिया चक्रवर्ती जो कि एक और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, जब सुशांत का निधन हुआ उस वक्त वो खुद को बेगुनाह बताती हुई दिखाई दी, रोती बिलखती नजर आई। लेकिन अगर आज रिया को देखें तो उन्हें देखकर क्या कोई इस बात का अंदाजा लगा पाएगा कि उन्होंने किसी अपने को खोया है। जिस तरह से रिया इस वक्त अपनी जिंदगी में मशरूफ नजर आ रही हैं, ऐसे में लगातार फैंस का गुस्सा क्या रिया पर फूटना गलत कहलाता है। यहीं पर सवाल ये भी उठ रहा है जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के कई ऐसे राज जो अभी भी फैंस की नजरों से छुपे हुए हैं। आखिरकार क्या है वो राज और क्यों फैंस को यहाँ पर लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाना चाहिए। दरअसल जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के केस की शुरुआत हुई तो तब रिया चक्रवर्ती के कई ऐसे राज सामने आए जिसमें कि ये पता चला कि रिया किस तरह से सुशांत को टॉर्चर कर रही थी। जहां एक और रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई, तो वहीं यहाँ पर रिया और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के रिश्ते को लेकर भी कई खुलासे हुए। हालांकि लगातार इस पर रिया खामोश ही नजर आई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो चीख चीख कर बयां कर रही थी रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के रिश्ते की हकीकत। इस वक्त अगर बात करें तो रिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। कई एड
शूट करती है तो कई बार वो मीडिया से रूबरू भी होती है। लेकिन यहाँ पर सुशांत के फैंस को ये बात खल रही है कि उनका चहीता एक्टर जहाँ एक ओर गुमनामी में खो गया है तो वहीं दूसरी ओर रिया अपनी जिंदगी में मसरूफ है। लेकिन अब फैंस को ये उम्मीद है कि जब 13 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी तो शायद इस बार की सुनवाई में कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सुशांत के फैंस लगातार एक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और उन्हीं फैंस में से किसी एक ने इन 35 आरोपियों की याचिका को रोकने के लिए उसके खिलाफ एक और याचिका दायर की है, जिस पर अब एनडीपीएस कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले शायद इस केस में लंबे समय से फरार और मुख्य आरोपी ड्रग पेडलर भी यानी कि कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जा सकता है। अगर कैलाश राजपूत की पेशी भी इसी सुनवाई में हो जाती है तो कई बड़े खुलासे होंगे। बता दें कि ड्रग पेडलर कैलाश राजपूत सुशांत सिंह राजपूत में काफी ज्यादा सक्रिय था, या यूं कहें कि यही वो शख्स है जिसके एजेंट से शौविक ड्रग्स खरीदता था। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस रिकॉर्ड्स की अगर माने तो कैलाश राजपूत काफी बड़े पैमाने पर ड्रग्स की हेरफेर करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है और साथ ही यहाँ पर उसके साथ कई लोग इस केस में जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस काफी लंबे समय से कैलाश राजपूत को तलाश रही थी और अब फाइनली उसकी लोकेशन लंदन में ट्रैक हुई है, जिसके बाद उससे वहीं पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार लंदन में संपर्क बना रही है कि जल्द से जल्द कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जा सके। और अब जिस तरह से इस केस में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, शायद यहाँ पर फैंस को अब यही उम्मीद है कि 13 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेता हुआ दिखाई देगा। 2.5 साल का इंतजार एक लंबा इंतजार होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो अपने एक्टर को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि जब 13 अक्टूबर को सुनवाई होती है तो आखिरकार क्या बड़ा खुलासा होता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 2.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 2.5 साल का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी एक्टर के से जुड़े ये सवाल अभी भी सवाल है, इनका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अगर बात करें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की, जहां 2.5 साल में सुशांत के फैंस उन्हें भूल नहीं पाए, तो वहीं दूसरी ओर रिया जो सुशांत से प्यार करने का दावा करती हैं, आज वो अपनी जिंदगी में इतनी मशरूफ हैं, इतने बिजी हैं कि सुशांत को याद करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आप सभी को याद होगा कि जब रिया से पूछताछ हो रही थी उस वक्त वो किस तरह से मीडिया के सामने रोती हुई नजर आती थी, किस तरह से खुद को यहाँ पर इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज उन्हीं रिया के आप हालात देखिए। वहीं यहाँ पर नाम हम सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का भी लेना चाहेंगे। अंकिता लोखंडे की बात करें तो काफी गहरा रिश्ता सुशांत के साथ था उनका। कई हालातों के चलते रिश्ता टूटा भी, लेकिन जब सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उस पर अंकिता बेबाकी से बोली। आज भी जब सुशांत को लेकर कोई बात आती है तो अंकिता भावुक हो जाती है। जिस तरह से हाल ही में जब वो झलक दिखलाजा के सेट पर पहुंची और वहां पर सुशांत की कुछ तस्वीरें दिखाई गई, किस तरह से वो भावुक हुई। साफ तौर पर दिख रहा था कि भले ही रिश्ता रहा हो या ना रहा हो, लेकिन सुशांत के लिए उनका प्यार अभी भी है। तो ऐसे में यही फर्क है अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती के बीच। बता दें, रिया चक्रवर्ती को लेकर मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट की ओर से फैसला भी आ चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब 13 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होती है तो आखिरकार क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए